हेलो गाइज, मैं योगेश देवरिया आपका स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट से यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस वाला पर। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज किरचॉफ्स रूल या फिर किरचॉफ्स लॉ। इस लॉ को पढ़ने से पहले हम ओम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ओम्स लॉ हमें वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। वो वोल्टेज और करंट में हमें एक रिलेशन बताता है। किरचॉफ्स लॉ भी किसी भी सर्किट में वोल्टेज या करंट को कैलकुलेट करने के लिए ही काम आता है। पर हमें इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी? हमें ओम्स लॉ ही पहले वोल्टेज और करंट बता दे रहा था, है ना। तो इस रूल की या इस लॉ की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमारे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाते हैं, तो ओम्स लॉ की हेल्प से वहां पर करंट और वोल्टेज फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा नहीं, काफी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो हमें वहां पर वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने में कौन सा लॉ क्या काम आता है? हमें काम आता है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स ने, जो कि एक बहुत महान फिजिसिस्ट थे, उन्होंने हमें दो रूल दिए। पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन लॉ या फिर केसीएल किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। ये लॉ हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये लॉ हमें कहता है कि इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इन एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग दैट जंक्शन। इस लॉ के अनुसार, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार, जंक्शन लॉ के अनुसार या फिर केसीएल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट निकल जाएगा। अच्छा, जंक्शन क्या होता है? जहां भी तीन या तीन से ज्यादा वायर एक पॉइंट पे कनेक्ट हो तो उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। किसी सर्किट में आप ऐसे देखोगे कि कई जगह पर ना एक करंट दो अलग अलग करंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वहां पर तीन से या उससे ज्यादा वायर आके मिल रहे हैं, तो वहां बनता है जंक्शन। तो उस जंक्शन पर, किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही वहां से निकलेगा भी, ठीक है। जैसे मान लो ये एक जंक्शन, किसी सर्किट का यहाँ पर एक जंक्शन है। इस जंक्शन पर I1 और I2 क्या आया? कोई करंट आया। I1 और I2 करंट आया और इन दोनों ब्रांचेस से I3 और I4 निकल गया। I3 और I4 निकल गया। तो इस लॉ के अनुसार ये जितना करंट आएगा उतना ही निकलेगा, जितना करंट आएगा उतना ही निकलेगा। यानी कि इस लॉ के अनुसार I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I3 प्लस I4 के। यहाँ पर I1 I2 क्या है? इनकमिंग करंट। I3 I4 क्या है? लीविंग करंट। तो इस जंक्शन में जितना करंट आया उतना ही निकल गया, जितना करंट आया उतना ही निकल गया। एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट इसकी और है जो आपको कई जगह लिखी हुई मिलेगी, वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी जंक्शन पर जब भी आप करंट का अलजेब्रिक सम करोगे, करंट का अलजेब्रिक सम करोगे, वो क्या आता है? जीरो। जैसे किसी जंक्शन पे बात कर लेते हैं, तो इसका अलजेब्रिक सम ऐसे करेंगे, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मान लेंगे और लीविंग करंट को हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। तो देखो I1 प्लस I2 और इनकमिंग करंट, लीविंग करंट को हम क्या मान रहे हैं? नेगेटिव साइन के साथ ले लें, तो I3 माइनस I4। तो इन चारों का अलजेब्रिक सम क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। यही है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ और केसीएल भी कहते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लॉ में हमने करंट के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट निकलेगा भी, ठीक है। सेकंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बात करता है वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में बात करता है? वोल्टेज के बारे में बात करता है, ठीक है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम द लूप लॉ और केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स एंड ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेज इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो, ठीक है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में मेरे पास जितने भी सोर्सेज और एलिमेंट हैं, जिनके पास रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सभी एलिमेंट के अक्रॉस क्या? पोटेंशियल डिफरेंस,
सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेज, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट और ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेज, इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि sum of all the EMF plus sum of potential difference across all the elements क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन और इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले इसकी एक और डेफिनेशन है, एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, जो इससे बेटर है और काफी मुझे भी काफी पसंद है। ठीक है, ये क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन होता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में सोर्सेज जो सेल होते हैं उनके अक्रॉस हमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल गेन मिलता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल गेन होता है। और सभी एलिमेंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में टोटल पोटेंशियल गेन किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल गेन किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो, जब भी हम किसी सर्किट में किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे यानी कि केवीएल लगाएंगे, तब हम एक लूप बनाएंगे। ठीक है, एक लूप बनाएंगे और उस लूप के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। वो लूप कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, जब हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हम साइन कन्वेंशन पे देखते हैं। इतना ध्यान रखो कि सर्किट में जब हम लूप बनाएंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हम सर्किट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते टाइम हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे वो हम देखते हैं। मानो हम किसी भी सर्किट पे अपन चल रहे हैं और चलते चलते अपने को मिला एक रजिस्टर। सर्किट में चलते चलते अपने को क्या मिला, एक रजिस्टर। अगर मेरे चलने की डायरेक्शन या मेरी लूप की डायरेक्शन और उस रेजिस्टेंस से करंट की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ठीक है, मेरा V कैसे कैलकुलेट होगा, -IR। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी सर्किट में मेरे चलने की डायरेक्शन और किसी रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्या होती है, अपोजिट होती है, तो मैं पोटेंशियल क्या लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा और मेरा V कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, V = +IR। ठीक है, और सर्किट में चलते टाइम हमें क्या मिलेगा, हमें सोर्स मिलेगा यानी कि सेल मिलेगा। ठीक है, अगर सेल डायरेक्शन में चलते टाइम मैं सेल में से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो मैं उस सेल का ईएमएफ क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। अगर चलते वक्त, लूप में चलते वक्त मेरे को एक बैटरी मिलती है, एक सेल मिलता है और उस सेल में मेरे चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो, कहां से हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो मैं ईएमएफ क्या लूंगा, तो मैं ईएमएफ नेगेटिव लूंगा। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा हूं तो प्लस ईएमएफ, अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं तो माइनस ईएमएफ। अगर करंट की डायरेक्शन और मेरे चलने की डायरेक्शन अपोजिट है रेजिस्टेंस में तो प्लस, और अगर मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से सेम है तो माइनस। तो अब हम इस पे करते हैं केवीएल पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में जब भी किरचॉफ्स लॉ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको एक सर्किट दे देगा। ठीक है, और सर्किट में सर्किट के थ्रू करंट या कहीं का भी कोई किसी भी सोर्स का कुछ वोल्टेज ऐसे एक अननोन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इस सर्किट में वो क्या बोलेगा, जैसे इस तरह का सर्किट दे दिया और उसने बोल दिया कि आप मेरे को आई फाइंड करके दो कि इस सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये एक लूप बनेगा। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं ये A B C D है। ठीक है ना, या तो मैं क्लॉकवाइज एक लूप ले लूंगा या मैं एंटी क्लॉकवाइज एक लूप ले लूंगा। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज एक बार एक लूप हम ले लेते हैं। मैंने क्या करा, एक एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया। ठीक है, मैंने लिखा इन लूप C B A D C, यानी कि मेरे को C से स्टार्ट होना है, फिर B पे जाना है, फिर A पे जाना है, फिर D पे जाना है और दोबारा कहां पर आना है, C पे आना है। मैंने ये लूप लिया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज एक लूप ले लिया। ठीक है,
अब मुझे क्या लगाना है, मुझे केसीएल लगाना है। केसीएल क्या कहता है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक सर्किट में उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल गेन होगा, ठीक है। या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड ईएमएफ आर जीरो, यही बोलता है ना। चलो ठीक है, हम अब सी से स्टार्ट होते हैं। मैं सी से स्टार्ट हुआ, मुझे सबसे पहले क्या मिला, मुझे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन मेरे लूप की डायरेक्शन से सेम है, सेम है। जब भी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, जब भी रेजिस्टेंस और मेरे करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो मैं क्या लेता हूं, माइनस आई इंटू आर, और आर मेरा क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है। चलो जी थोड़ा और आगे चलते हैं। जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे मिला फिर एक सेल, क्या मिला, एक सेल। और इस सेल में मैं कहां जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर मैं ईएमएफ क्या लेता हूं, प्लस लेता हूं। क्या लेता हूं, प्लस लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 30 वोल्ट, ठीक है जी। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं, मुझे दोबारा एक क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। दोबारा क्या मिलता है, एक रेजिस्टेंस मिलता है। इस रेजिस्टेंस में भी जो करंट की डायरेक्शन है वो मेरे लूप के डायरेक्शन से क्या है, सेम है। तो मैं क्या लूंगा इसको, माइनस आई 6 IR, माइनस में ले लिया ना, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक और सेल मिल रहा है जो कि 10 वोल्ट का है। इस सेल में मैं पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा हूं, मैं नेगेटिव तरफ जा रहा हूं, इसलिए माइनस 10, ठीक है। उसके बाद चलो और आगे आते हैं। अरे मेरे को एक और मिला, मेरे को एक और रेजिस्टेंस मिला। इस रेजिस्टेंस में भी मेरी करंट की और मेरे करंट की डायरेक्शन और मेरे लूप के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं क्या लूंगा, माइनस आई 20, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। चलो अब प्लस होने वाली चीजों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। माइनस 10i, माइनस 6i और माइनस 20i क्या हो जाएगा, माइनस 36i। और 10 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सॉरी ये प्लस का 20 होगा ना, तो अगर ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 36i इज इक्वल्स टू 20। i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, 20/36 एम्पियर, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू 10/18 एम्पियर। मेरा करंट कितना आया इस सर्किट में, 10/18 एम्पियर।